So, hi guys, welcome to Physics Simplified and this is lecture number 3 of Fluid Mechanics. चलिए लास्ट क्लास में जो कि अभी मैंने थोड़े से पहले रिकॉर्ड की थी, लास्ट क्लास में हमने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तक देख लिया था, है ना। एक्चुअली मेरे को एक वीडियो बनानी थी बट बीच में वो अर्जेंट काम आ गया था तो मेरे को उसके लिए जाना पड़ा, तो बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी। ठीक है, चलिए इसको लेक्चर नंबर 3 बोल देते हैं एंड यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने अपवर्ड एक्सेलरेशन देख लिया एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन देख लिया, है ना। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में एंड देन देखेंगे कि अगर कोई फ्लूइड आपका कंबाइंड एक्सेलरेशन है, मतलब उस पर एक ही इंस्टेंट पे एक्स में भी है वाई में भी एक्सेलरेशन, मतलब किसी रैंडम डायरेक्शन उसका एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए अच्छा सर ध्यान से देखिए, चलिए लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपका फ्लूइड पे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखिए, अगर आपके इसी फ्लूइड पे बच्चों हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है तो ज़रा ध्यान से देखिए कैसा कंडीशन बनेगा। देखिए बच्चों देखो, अगर आपका फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता है ना, जैसे लेट्स से ये वाला जो फ्लूइड है ये राइट की तरफ किसी ए नॉट से जा रहा है, ठीक है, राइट की तरफ किसी ए नॉट से जा रहा है, बी टेन ए नॉट, ठीक है। तो आपका जो फ्लूइड का सरफेस होता है, जैसे हमने उस ऊपर वाले केस में देखा कि हमारा फ्लूइड का सरफेस हॉरिजॉन्टली रहता है ना, ये देख सकते हो आप, ध्यान से देखो, ये चीज़ देख सकते हो आप, ये फ्लूइड का सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टली रहता है ना। अच्छा, पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड करा दूँ ना तो फिर सेम कंडीशन नहीं बनने वाली, आपका जो सरफेस होगा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, अब ये कुछ इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, वाटर का सरफेस जो होगा वो कुछ इंक्लाइंड हो जाने वाला है। ठीक है, अच्छा ये हर केस में होगा, ठीक है, हर केस में होगा जब भी मैंने कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया, तो आपका जो फ्लूइड होगा ना बच्चे कुछ एंगल थीटा बनाएगा इससे, ऐसे, ये कुछ एंगल थीटा नॉट यहाँ से ऐसे बना रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको देखो क्या क्या निकालना है, आपको इसमें थीटा निकालना है और भी चीज़ें निकालनी है ना। अच्छा लास्ट क्लास में बच्चों आपको एक रिजल्ट याद कराया था मैंने, याद करो कि आई गेस सबको याद होगा इतना, एक सेकेंड देना ज़रा, कि एक्सेलरेशन के अपोजिट में हमेशा प्रेशर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। एक्सेलरेशन के अपोजिट में हमेशा प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ये रिजल्ट आपको याद कराया था एंड इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड ये बताने के लिए कि जैसे मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूँगा मेरा जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, है ना। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने किसी एक्स पे गया, किसी एक्स पे जाके एक डी एक्स थिकनेस का सिलेंडर ले लिया, किसी एक्स पे जाके एक डी एक्स थिकनेस का, एक काम करते हो, रुको पहले इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लो, रुको वरना बार बार बनाना पड़ेगा इसको, रुको एक सेकेंड। ठीक है, देखो किसी एक्स पे गए हम एंड डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इस सिलेंडर को वापस बना रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखना, इस सिलेंडर को मैं बना रहा हूँ, देखो एक सेकेंड, ठीक है, ये सिलेंडर मैंने बनाया है और आपको पता है ये जो थिकनेस है मेरी, ये कितनी है बच्चों, डी एक्स है, ये थिकनेस कितनी है मेरी, डी एक्स है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सेलरेशन के अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है ना। तो आगे से आपको इतना समझ आ गया कि भैया यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी इस पर, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो पी ए लग रही होगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, यहाँ पे ए, इसका ए और इसका भी ए। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी बच्चों, पी ए होगी, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, पी प्लस डी पी इंटू ए होगी। कितनी होगी, पी प्लस डी पी इंटू ए होगी। अच्छा यहाँ पे डी एम जी नहीं लेना, आप हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हो, है ना। ठीक है, और राइट की तरफ ये ए नॉट से जा रहा है, इसको भी इंक्लूड कर लो, है ना, राइट की तरफ ये ए नॉट से जा रहा है, इसको भी इंक्लूड कर लो। अच्छा तो ज़रा ध्यान से देखो क्या लिखने वाले हो बच्चों, आप क्या इक्वेशन लिखोगे, पी ए प्लस डी पी ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए नॉट। अच्छा तो पी ए से पी ए कैंसिल, डी पी ए इज इक्वल्स टू डी एम कितना है बच्चों, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू थिकनेस विच इज डी एक्स इंटू ए नॉट। ठीक है, तो देखो आपको दिख गया कि भैया जो हमारा डी पी बाई डी एक्स आ रहा है, डी पी बाई डी एक्स वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि एक्सेलरेशन के अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो डी पी बाई डी एक्स किसके बराबर आ रहा है आपका, रो इंटू ए नॉट के बराबर आ रहा है। डी पी बाई डी एक्स किसके बराबर आ रहा है बच्चों, रो इंटू ए नॉट के बराबर आ रहा है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट तो करो, क्या कैसे करोगे, देखो डी पी इज इक्वल्स टू रो ए नॉट इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करो, है ना। अच्छा इनिशियली प्रेशर, ठीक है, आप यहाँ से ले रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, इनिशियल प्रेशर आप जीरो मान लो,
या एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप इसको यहीं पे छोड़ दो। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है कि डी बाई डी एक्स आपका रो ए नॉट के बराबर होगा, ठीक है। और डी पी बाई डी वाई आपका आई गेस आपको सबको याद होगा रो इंटू, देखो क्या आ रहा था आपका डी पी बाई डी वाई, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो रो इंटू ए नॉट माइनस जी आ रहा था, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है रो इंटू ए नॉट प्लस जी आ रहा था, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं, ठीक है, इतनी बात होगी ना बच्चों, चलिए ओके। अच्छा अगर मेरे को इसी केस में अगर मेरे को इसका थीटा बताना हो तो कैसे बताएंगे, थोड़ा सोचो। अगर मेरे को इसी केस में इसका थीटा बताना हो, फाइंडिंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो कैसे बताएंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनना। इसके ना दो मेथड है बताने के, ठीक है। आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक पॉइंट लो, ज़रा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे एक पॉइंट लो, ठीक है। अच्छा लेट्स से इसकी जो ये हाइट है बाय है, ताकि मैं प्रेशर डिफरेंस लिख पाऊँ यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट लो, ठीक है, यहाँ पे भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा, ये इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। ऊपर से बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ऊपर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लग ही रहा है, ठीक है। अच्छा जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड रुकना ज़रा, एक जेई एडवांस का क्वेश्चन लाना था, चलो कोई नहीं इसको कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट ना, ये जो जिस पॉइंट के ऊपर पानी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आप फ्लूइड का प्रेशर इंक्लूड नहीं करोगे, यहाँ पे PATM होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर PATM होने वाला है, यहाँ पे क्या होगी आपके प्रेशर्स PATM होने वाले हैं, ठीक। अच्छा बच्चों अगर मेरे को इस पॉइंट का, अगर मेरे को इस पॉइंट का लिखना है, क्या लिखना है, अगर मेरे को इस पॉइंट का प्रेशर लिखना है, कैसे लिखूंगा मैं, वर्टिकल हाइट को यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर B, लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर A। तो अगर मेरे को PB लिखना है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कैसे लिखते हैं, PATM प्लस रो जी वाई, है ना, ऐसे लिखते हैं PATM प्लस रो जी वाई, ठीक है। अच्छा और इस कंटेनर की लेंथ आपको L गिवन है, इस कंटेनर की लेंथ आपको L गिवन है, ठीक है। अच्छा इतनी बात सबको समझ आ गई ना, ठीक है ओके। चलिए देखिए अब सेकेंडली आपको क्या करना है, और ये कंटेनर आपका बच्चों राइट की तरफ E नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की तरफ E नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे E नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। PB आपका किसके बराबर है, PATM प्लस रो जी वाई के बराबर है। अच्छा अब क्या करूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल से PB निकालने का ट्राई करूंगा। एक इक्वेशन मैंने बनाई अपनी वर्टिकल से। अच्छा बच्चों आपको समझ आ गया ना कि राइट की तरफ A नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैंने वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो वर्टिकल में मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ वो वाली कि रेस्ट में हम कैसे निकालते हैं प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं हॉरिजॉन्टल का यूज़ करूँ तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा, DP बाई डी एक्स इक्वल टू रो ए नॉट। कैसे यूज़ करूँगा देखो, DP बाई डी एक्स किसके बराबर था मेरा, रो ए नॉट के बराबर था, जब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। इसको याद रखना, तो DP किसके बराबर आ रहा है आपका, रो ए नॉट इंटू डी एक्स के। अच्छा इंटीग्रेट करो, इनिशियली प्रेशर कितना था बच्चों, राइट मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर कितना था PATM, फाइनली प्रेशर कितना होगा PB। अच्छा इनिशियली एक्स कितना था 0, फाइनल एक्स कितना होगा L, ये टोटल L पे निकालना ना। आइए सब तो आपको लिमिट्स पुट करनी आती होगी ना अच्छे से, ठीक है। देखो कैसे पुट करोगे, PB माइनस PATM इज इक्वल्स टू रो ए नॉट इंटू L। तो PB कितना आ रहा है आपका बच्चों, या PB माइनस PATM निकालो, रुको देखो PB माइनस PATM यहाँ से आ गया एक, और एक PB माइनस PATM आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो PB माइनस PATM कितना आएगा आपका बच्चों, रो जी वाई, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर, या ऐसे रहने दो। देखो अब आप एक काम करो, आप PB माइनस PATM को इक्वेट कर दो, तो क्या आ रहा है आपका, देखो रो जी वाई इज इक्वल्स टू रो ए नॉट इंटू L। अच्छा मेरे को बात बताओ, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा मेरा, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा बच्चों मेरा, y बाई एल होने वाला है, y बाई एल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, रो से रो कैंसिल, ठीक है, y बाई एल इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ए नॉट बाई जी, और यही तो आपका tan थीटा है, यही आपका क्या है बच्चों, tan थीटा है, यही क्या है आपका tan थीटा है। सबको इतनी बात क्या अच्छे से समझ आई है, एक बार कंफर्म करो, है ना, सबको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी आई गेस, है ना। तो ये tan थीटा मेरा कितना है, ए नॉट बाई जी। आप इसको चाहो तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, ठीक है, कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो tan थीटा जो आएगा वो ए नॉट बाई जी आएगा। अच्छा रिजल्ट है बच्चों, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, लर्न प्लीज़ इसको याद रख लेना, है ना, कि tan थीटा क्या आता है, ए नॉट बाई जी आता है। क्वेश्चन करने में आसानी होगी, आपको आसानी होने वाली है, ठीक है, मेरे को नहीं होगी, आपको होने वाली आसानी। अच्छा चलिए एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसके बेसिस पे आप ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हो, थोड़ा हिडन कॉन्सेप्ट है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये आप पे आपका फ्लूइड था,
ठीक है। एंड ये पूरा सिस्टम आपका राइट की तरफ ई नॉट से एक्सेलरेट कर रहा था, है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव ज़रा ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव, ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों कंफर्म करो, राइट की तरफ हम ए नॉट से जा रहे थे, है ना। राइट की तरफ हम किससे जा रहे थे बच्चों? ए नॉट से जा रहे थे हम राइट की तरफ, है ना, ठीक है। राइट की तरफ हम किससे जा रहे थे बच्चों? ए नॉट से जा रहे थे, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताना मेरे को कि जो जी इफेक्टिव आता है ना बच्चों, जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल बताऊं, एनएलएम में हमने शायद किया होगा या मैंने नहीं कराया होगा जी इफेक्टिव के नाम से, बट आपने किया होगा, ये आपको पता है कि अगर एक ब्लॉक पड़ा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और अगर मैं इस फ्रेम में बैठा हूँ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हूँ, तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगती है बच्चों? जी प्लस ए नॉट लगता है। एक्सेलरेशन की बात करो तो जी आता है और फिर नीचे कितना आता है? ए नॉट आता है। और ऊपर की तरफ इस पर नॉर्मल लग रहा होगा, तो आप नॉर्मल किसके लिखते हो? डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? नॉर्मल को एम इंटू जी प्लस ए नॉट डायरेक्टली लिख सकते हो। समझ आ गई बात? ठीक है, ये डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डायरेक्टली। फिर आप न्यूटन लॉज लगा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें हम सेम फंडा लगाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। जब मैं इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हूँ ना, ठीक है, जब मैं इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो वाटर है मेरा, ठीक है, जो सरफेस है मेरा, जो फ्लूइड है मेरा, उस पर राइट की तरफ, सॉरी उस पर लेफ्ट की तरफ ए नॉट है, उस पर लेफ्ट की तरफ ए नॉट है, बिकॉज फ्लूइड पे बैठा हूँ तो अब उल्टी डायरेक्शन में दे दूंगा। लेफ्ट की तरफ ए नॉट है और नीचे की तरफ क्या है बच्चों? जी है। और नीचे की तरफ क्या है बच्चों? जी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बतानी है कि जो मेरा जी इफेक्टिव आता है ना बच्चों, जी इफेक्टिव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जी इफेक्टिव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वाटर सरफेस लेवल, टू वाटर सरफेस, ठीक है। जी इफेक्टिव जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू वाटर सरफेस। आपको नहीं यकीन, आप यहाँ पे देखो, जब हमने फ्लूइड को वर्टिकल एक्सेलरेशन दिया था तो इसका जो जी इफेक्टिव आ रहा था ना बच्चों, जी इफेक्टिव वो कहाँ पे आ रहा था? ऊपर की तरफ आ रहा था। जी इफेक्टिव कितना आ रहा था? ऊपर की तरफ आ रहा था। तब यहाँ पे जी माइनस ए नॉट की टर्म, ए नॉट माइनस जी की टर्म आई है तभी, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है? ए नॉट, नीचे की तरफ कितना है? जी, तो कैंसिल होकर कितना आ रहा है? ए नॉट माइनस जी, ऊपर की तरफ जी इफेक्टिव आ रहा था। और ये देखो वाटर सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तभी मैंने वहाँ से कंक्लूड किया कि मेरा जो वाटर सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा हमेशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। और देखो वर्टिकल एक्सेलरेशन में, सॉरी जब हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराया था तो अगेन ये तो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल ही हो गया, नीचे की तरफ ए नॉट माइनस जी लग, सॉरी नीचे की तरफ आपका ए नॉट प्लस जी लग रहा था, है ना। नीचे की तरफ आपका जी इफेक्टिव ए नॉट प्लस जी था, और वो भी अगेन वाटर सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर था। तो इसको अगेन आपको याद रखना कि आपको जो जी इफेक्टिव होता है वो वाटर सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। ओके जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, आपका जो जी इफेक्टिव होगा इनका रिजल्टेंट ही होगा, है ना। अच्छा, और जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वाटर सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। अब देखो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, है ना। कैसे? देखो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? 90, ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा नॉट, ये एंगल क्या हो गया? थीटा नॉट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो कि भैया जो मेरा tan थीटा नॉट है, जो मेरा tan थीटा नॉट है वो किसके बराबर है? ए नॉट बाय जी के बराबर है। tan थीटा नॉट किसके बराबर है मेरा? डायरेक्टली ए नॉट बाय जी के बराबर है। सबको इतनी बात समझ आई क्या? इतनी बात समझ आई सबको? कंफर्म करने को, इतनी बात क्या सबको समझ आई है क्या? कंफर्म करो एक बार, समझ आ गई ना। अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव बस इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। देखो ये कैसे हेल्प करता है आपको, ध्यान से देखना। जैसे बच्चों अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस दूं, ध्यान से सुनो। कॉम्प्लिकेटेड केस इन द सेंस कि लेट्स से अब मेरा जो पार्टिकल है ना, इस पे एक एक्सेलरेशन नहीं है, लेट्स से इस पे मल्टीपल एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन, एक लेट्स इस पे कुछ नेट एक्सेलरेशन इसका कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेट्स कॉल दिस ए नॉट नाउ, ठीक है। इस एरो को थोड़ा सा छोटा करते हैं, जिसकी मिनट, हाँ, आपका जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों वो इस डायरेक्शन में आ रहा है कहीं पे, ठीक है। अच्छा तो आपको पता है इसके दो कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, एक ए एक्स और एक ए वाई, एक ए एक्स और एक ए वाई, ठीक है। एक ए एक्स और एक ए वाई, ठीक है। अच्छा जो बच्चों आपका ए वाई है ना, उसकी वजह से फ्लूइड इंक्लाइन नहीं हुआ, ए एक्स की वजह से फ्लूइड आपका इंक्लाइन हुआ है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली थीटा नॉट पे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप थीटा नॉट पे कमेंट कर सकते हो। कैसे कमेंट करोगे ध्यान से देखना। और नीचे की तरफ जी लग रहा है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव से आप डायरेक्टली आप इस फ्रेम पे बैठिए। जब आप इस फ्रेम पे बैठे आपको पता है कि भैया हमने क्या किया, इसको यहाँ की तरफ एक्स दिया, यहाँ की तरफ एक्स दिया, नीचे की तरफ क्या दिया? ए वाई दिया, और नीचे की तरफ जी भी है। नीचे की तरफ क्या दिया? ए वाई दिया, और नीचे की तरफ जी भी है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ए एक्स, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों
वो क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका ए नेट है और ये क्या होना चाहिए आपका, सॉरी ए नॉट है ना, ये तो आपका ए नॉट है, सॉरी नहीं इसको जी इफेक्टिव बोलो, जी ए नॉट मत बोलो, जी इफेक्टिव बोलो। और ये क्या होना चाहिए आपका, हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगेन ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा नॉट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि जो मेरा tan थीटा नॉट है वो किसके बराबर है बच्चों, tan थीटा नॉट मेरा किसके बराबर है, ए नॉट बाय ए वाई प्लस जी प्लस ए वाई के, ए नॉट बाय जी प्लस ए वाई के बराबर है। tan थीटा नॉट मेरा ए नॉट बाय जी प्लस ए वाई के बराबर है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई, एक बार कंफर्म करूँ। अच्छा, एक केस आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई होगी ना कि जी इफेक्टिव जो होता है बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में, जी इफेक्टिव जो होगा मेरा वो हमेशा वाटर सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट आप याद रख के बहुत चीज़ें निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। हमने थीटा निकाला, ठीक है, कोई भी अगर रैंडम डायरेक्शन हो तो आप वैसे अगर आप नॉर्मल मेथड से करने जाओ तो बहुत बड़ा आएगा, आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि अब वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन आ गया तो आपको वाली टर्म यूज़ करनी पड़ेगी। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो आपको जी प्लस ए नॉट, वो याद है डी पी बाई डी वाई इज टू रो इंटू जी प्लस ए नॉट वाली टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, रो इंटू जी प्लस ए नॉट। फालतू में इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा, तो आप डायरेक्टली इस मेथड से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पे एक इंक्लाइंड सरफेस है एंड लेट्स कॉल दिस एज एंगल थीटा, लेट्स कॉल दिस एज एंगल थीटा, ठीक है। एंड मेरे पे एक कंटेनर है ऐसे, ये आप निकालने का ट्राई करना। मेरे पे एक कंटेनर है कुछ ऐसा सा, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एंड आपको पता है कि इस पे एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। लेट्स से इस डायरेक्शन में इस पे ए नॉट का एक्सेलरेशन है, ए नॉट का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, लेट्स से इस पे ए नॉट का एक्सेलरेशन है एंड ठीक है, ओके। एंड आपको पता है ये जो फ्लूइड होगा मेरा, ये जो फ्लूइड होगा इसके अंदर ये एक इंक्लाइंड हो जाएगा, है ना। ये जो फ्लूइड होगा मेरा एक कुछ ना कुछ इंक्लाइंड हो जाने वाला है ना। ये इंक्लाइन कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा कुछ इंक्लाइन, ये ऐसे, ठीक है। तो आपको बस ये वाला एंगल अल्फा बताना है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल अल्फा, ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे बच्चों, अगेन आपका जी इफेक्टिव वाला ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, अगेन आपका जी इफेक्टिव वाला ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ओके, तो ज़रा इसको ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, इसको एक बार ज़रा ट्राई करना और मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट्स में बताना या ग्रुप पे बता देना कि क्या आंसर आएगा इसका। चलिए अब थोड़ा प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। जस्ट गिव मी मिनट, लेट मी टेक द डाटा, एक सेकंड देना ज़रा, है ना, एक सेकंड देना। मैं सारी प्रॉब्लम्स लिख के लाया हूँ, कौन कौन सी करानी है तुम लोगों को। हाँ ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड देना। ओके बच्चों, चलो सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पे यहाँ पे ना एक यूट्यूब थी, ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं डायग्राम बनाऊँ, थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, जस्ट गिव मी मिनट। फटाफट आपका ना कोर्स कंप्लीट हो जाए, देन हम 12th क्लास शुरू कर देंगे, 12th क्लास का सिलेबस सही रहेगा। अच्छा, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे राइट में। बन जा भाई, अच्छा वो नहीं आ रहा क्या, वो नहीं आ रहा क्या, सिमेट्रिक, आई गेस सिमेट्री है ना, सिमेट्रिक है, ठीक है, एक सेकेंड को एक लाइन बना के देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक, इसको इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इसमें। चलिए अब ठीक बना, ठीक है। एंड आप पे एक, अब इसको कैसे बनाया यार, इसको हाथ से बनाना पड़ेगा लगता है, सेमी सर्कल है अगेन, ये बड़ा परेशान करता है भाई। वैसे बनाया अच्छा है मैंने, चलो बना तो अच्छा है यार, वैसे ड्राइंग अच्छी होगी मेरी विद टाइम। चलिए ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे ऐसे कुछ यूट्यूब जैसी थी, थोड़ा मैग्नेट जैसा लग रहा है ना, पर मैग्नेट नहीं, सुनना। और बच्चों ये जो ओपन ट्यूब थी ना, ये ओपन है, ठीक है, ओपन ट्यूब है।
इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक जे एडवांस में क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे, ठीक है। ओपन ट्यूब है जिसमें ऑलरेडी कुछ वाटर कंटेन था, जिसमें ऑलरेडी कुछ वाटर था, ठीक है। लेट्स से कि आपका वाटर कुछ यहाँ पे था इतना, ठीक है। वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे वाटर आप पूरे में आपका वाटर भरा हुआ है। यार क्वेश्चन ही ले आते ना, ज़्यादा बेटर रहता। पूरे में आपका वाटर भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या किया बच्चों, ये जो पिंक वाला है ना, पिंक वाला क्रॉस सेक्शन, यहाँ से हमने एक अलग लिक्विड को भरना शुरू किया। लेट्स से मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करूँ, कुछ ग्रीन लिक्विड को मैंने भरना शुरू किया यहाँ से, और बस इस लेवल तक भरा है, इस लेवल तक बस, ठीक है। ऊपर तक ये ऐसे आपका ग्रीन फ्लूइड है। और आपको दे रखा है आपने कितनी हाइट तक भरा है इसको, ये आपने इसको भर रखा है किसी एच हाइट तक, किसी एच हाइट तक, ठीक है। अच्छा, ये जो वाटर लेवल की जो हाइट है, ये वाली वर्टिकल हाइट है, ये आपको गिवन है HW, एच हाइट ऑफ वाटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, बस ज़रा इसमें एक चीज़ मेरे को बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, वैसे कराने का मूड नहीं था, बट थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना है जिसके ऊपर एक जी एडवांस में क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो बच्चों, देखो क्या था, इनिशियली वाटर लेवल जो होगा ना मेरा, सुनना, इनिशियली जो बच्चों वाटर लेवल होगा ना मेरा, वो बराबर लेवल पे होगा। जैसे ही मैंने जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी फ्लूइड भरा है, ठीक है, कोई भी अलग फ्लूइड भरा है, तो होगा क्या, ये वाला वाटर है ना, ये नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब वाटर जो है ये यहाँ पे फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि अगर हमें पता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो नहीं करना चाहिए, है ना, हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे रहना चाहिए, वो फ्लूइड हमारा फ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर फ्लूइड फ्लो नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे मैं किसी भी दो पॉइंट्स को पकड़ के प्रेशर को इक्वेट करा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस रहा तो फ्लूइड तो मेरा मूव करने लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स लिए जहाँ से मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। मैंने लेट्स से ये दो पॉइंट्स लिए एंड यहाँ पे मैंने प्रेशर को इक्वेट किया। ध्यान से सुनना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P1 शुड बी इक्वल्स टू P2। P1 जो होना चाहिए वो शुड बी इक्वल्स टू P2, जस्ट बिकॉज अगर ये प्रेशर P1 P2 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो वाटर क्या करने लग जाएगा बच्चों, वाटर फ्लो करने लग जाएगा, ठीक, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें वाटर को फ्लो नहीं कराना है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली देखो P1 को कैसे लिख सकते हो आप बच्चों, यहाँ पे PATM लग रहा है, ओपन ट्यूब है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है, PATM लग रहा है आपका, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, PATM लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी PATM लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डेंसिटी अलग है, यहाँ पे ना डेंसिटी अलग है लिक्विड की, यहाँ पे भी PATM लग रहा है, और यहाँ पे डेंसिटी लेस, यहाँ पे ρW है, और यहाँ पे ρ1 है, ठीक है। डेंसिटी आपको अलग लेनी पड़ेगी, ओके, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे बच्चों, देखो P1 का प्रेशर कैसे लिख सकते हो आप, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे, PATM प्लस ρGH। P1 कैसे लिखोगे आप डायरेक्टली, PATM प्लस ρGHW एंड ρW, ठीक है। ये हो गया आपका P1, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से फॉर्म हुई। अच्छा, अब सेकंड वाले में देखो बच्चों, डेंसिटी अलग अलग है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आपको पहले जो सेम डेंसिटी है उसके लिए लगाना पड़ेगा, देन आप निकालोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बाय द वे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो पॉइंट P2 पे प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, P2 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, PATM प्लस ρ1 इंटू G इंटू H1, ठीक है। H1 नहीं है, H है, ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली आप इसको इक्वेट कर सकते हो। तो इक्वेशन है ना, P1 आपका P2 के बराबर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपका फ्लूइड फ्लो नहीं करना चाहिए, आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है। आपने क्या किया, डायरेक्टली P1 शुड बी इक्वल्स टू P2, तो क्या किया देखो, PATM से PATM तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, ρW इंटू G इंटू HW शुड बी इक्वल्स टू ρ1 इंटू G इंटू H, G से G कैंसिल, ठीक है। HW आपको क्वेश्चन में गिवन था, ρ1 आपको क्वेश्चन में गिवन था, ρW आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो तो हमें पता भी है, खैर। तो आप H निकाल सकते हो डायरेक्टली, कितना होगा, ρW इंटू HW बाय ρ1, ये आपका हाइट आ गई मेरे को, ये इसकी हाइट मिल गई, कैपिटल स्मॉल h मिल गया, ठीक है, कि कितना मैंने फ्लूइड भरा है ताकि ये फ्लूइड फ्लो ना करे। ये आपसे क्वेश्चन था कि कितना फ्लूइड यहाँ पे भरा जाए, कितनी हाइट h तक फ्लूइड भरा जाए, सेकंड फ्लूइड जो कि जिसको मैं, ये ग्लिसरीन है एक्चुअली, कोई और फ्लूइड क्या बोलते हैं, हम इसको ग्लिसरीन बोल देते हैं, अलग फ्लूइड भरा है वाटर से, तो कितना ग्लिसरीन भरा जाए कितनी हाइट तक, ताकि ये फ्लूइड आपका फ्लो ना करे, ठीक है। मतलब वो जो उसकी कंडीशन है ना कि फ्लूइड फ्लो नहीं करना चाहिए, उसको ब्रेक ना करे, ठीक है। चलिए ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड इसको करने का मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है। अगेन ज़्यादा कुछ है नहीं खास, देखिए ध्यान से सुनना, वैसे क्वेश्चन ले ही आता है ना, ज़्यादा आसान रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से ले आएंगे,
ठीक है, अगली बार से ले आएगी। एक यूट्यूब है बच्चों, एक यूट्यूब आपको गिवन है, एक यूट्यूब आपको गिवन है, ये आपकी यूट्यूब है प्यारी सी, ठीक है। एक आपको एक ये यूट्यूब गिवन है, ठीक है, ये आपकी एक यूट्यूब है। आपने क्या किया बच्चों, उसमें ना ऑलरेडी क्या था, मरकरी भर रखा था हमने, ऑलरेडी क्या भर रखा था, मरकरी भर रखा था। एक सेकंड रुकना ज़रा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ कुछ। आपको ना इसमें डरना नहीं है, मरकरी ग्लिसरीन डरना नहीं है, आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उससे, वाटर हो, ग्लिसरीन हो, मरकरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको उसकी डेंसिटी से फ़र्क पड़ता है बस, और कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और बस इतना देखना कि ये दो फ्लूइड्स अलग है, और कुछ नहीं, आपको प्रियर नॉलेज नहीं चाहिए, आप डरो मत उसके लिए, ठीक है। अच्छा, पहले मेरे को भी डर लगता था, जब मैंने पहले फ्लूइड्स पढ़ा था अपने टाइम पे, तो मेरे को भी डर लगा था कि यार एकदम से ये क्या बोल दिया, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपसे कहा गया कि बच्चों इनिशियली क्या था ना, एक से रुको, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन जरा सुनना। अ वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्करी इन बोथ ऑफ इट्स आर्म, ओके। अ ग्लिसरीन ऑफ ग्लिसरीन, उसकी डेंसिटी गिवन आपको, वो मैं डाटा दे देता हूँ। कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस इनटू वन ऑफ द आर्म्स। आपसे क्या रखा है, ध्यान से सुनना। ये हमने क्या किया बच्चों, एक सेकेंड, हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लिसरीन भर दिया, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लिसरीन भर दिया, ठीक है, लेफ्ट में हमने ग्लिसरीन भर दिया 10 सेंटीमीटर हाइट तक। यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, ग्लिसरीन भर दिया 10 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है। अच्छा, और आपसे क्या कहा है कि राइट में आपने ऑयल भर दिया, कलर चेंज कर देते इसका, राइट में आपने ऑयल भर दिया यहाँ पे कुछ, ठीक है, उनकी वर्टिकल हाइट सेम दे रखी है आपको, ये सेम दे रखा है, आपने ऑयल भर दिया इतने में कुछ, ठीक है। और ऑलरेडी कौन सा सब्सटेंस था, ऑलरेडी मरकरी भरा हुआ था बच्चों, मरकरी जो है ना आपका वो ऐसे भरा होगा, रुको दिखाता हूँ। मरकरी जो होगा ना आपका कुछ ऐसे होगा, रुको रेड बनाते हैं, देखो मरकरी आपका ऐसे है, ऐसे मरकरी भर रखा है, ये पूरे में आपका मरकरी भर रखा है, ठीक है, ये पूरे में आपका मरकरी भर रखा है, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये आपका ऑयल है, ये आपका ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है ना, हाँ ग्लिसरीन है, ये आपका क्या है, ये आपका मरकरी है, दिस इज मरकरी, ठीक है। सबकी डेंसिटीज आपको गिवन है, लेट्स से ले लो रो 1 रो 2 रो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है डेंसिटी, ठीक है। आपसे बस इतना कह रहा है, इस ऑयल ऑयल की जो हाइट है ना बच्चों, आपसे कह रहा है कितना ऑयल मैंने भरा होगा, भाई कितने हाइट तक मैंने ऑयल भरा होगा, ये एच पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये एच आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट बच्चों एक काम करो, अभी 3:14 PM हो रहा है, ठीक है, आप एक काम करो 3:17 PM तक हम इसको डिस्कस कर लेंगे, 3:17 PM तक 3 मिनट लो, इसको ट्राई करो। रो 1 रो 2 रो 3 ले लो, मैं रो 1 रो 2 रो 3 करके कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 करके कर लो, चलो ट्राई करो फटाफट, टेक योर टाइम। लास्ट प्रॉब्लम की है ना हमने, बिल्कुल सेम मेथड से आपको इस प्रॉब्लम में करना है, जो कि हमने लास्ट प्रॉब्लम की बिल्कुल सेम मेथड से आपको इस प्रॉब्लम में करना है। चलो फटाफट टाइम लो, ट्राई करो।
चलिए, आई गेस हो गया होगा, आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसे ही करेंगे हम। चलिए, आपको बच्चों मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपका फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा तो दोनों तरफ आप प्रेशर इक्वेट कर सकते हो। 2 पॉइंट ले लो जहाँ से आपको प्रेशर निकालना आसान है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर निकालना आसान है, इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर निकालना आसान है, ठीक है। ओके, अगर ये हाइट एच है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया आपका 10 माइनस एच हो गया। ये कितनी हाइट होगी आपकी 10 माइनस एच होगी, ठीक है। ओके, एंड इसकी डेंसिटी कितनी है रो 2। तो अगर मैं इस पॉइंट नंबर 1 को, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दूँ, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दूँ, तो अगर लिक्विड आपका फ्लो नहीं कर रहा तो P1 शुड बी इक्वल्स टू P2 आपका आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आप P1 कैसे निकालोगे। P1 निकालना आपके लिए आसान है। अच्छा, एक काम करो, एक सेकंड, जस्ट लेट मी सी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करना है हमें या नहीं करना है। एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे ATM को यूज़ करना है नहीं करना है, जस्ट लेट मी सी। PATM यूज़ करना है आपको। PATM, एक सेकंड, ये क्लोज कंटेनर बोला क्या? वैसे करो ना करो, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्टिकल यूट्यूब है ना, हाँ। PATM को इंक्लूड करना है बच्चों, करना है। ये आपका PATM यहाँ पे लग रहा होगा, इस पर PATM यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, P1 इज इक्वल्स टू PATM प्लस में रो जी 10 सेंटीमीटर डायरेक्टली रख दिया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप P2 लिखने जाओ बच्चों तो P2 आपको डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, आप डायरेक्टली P2 आप डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे क्योंकि डेंसिटीज अलग होगी ना, बीच में डेंसिटीज अलग होगी। लास्ट केस में हमने डायरेक्टली इसलिए लिखा बिकॉज डेंसिटी सेम थी थ्रू आउट दिस, डेंसिटी सेम थी। तो इस पॉइंट पे लिखना था प्रेशर, तो डायरेक्टली मैंने इस हाइट का यूज़ किया और मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। बट यहाँ पे डेंसिटी आपकी बराबर, डेंसिटी दोनों लिक्विड की अलग अलग है, रो 3 और एक की रो 2 है। तो आप पहले क्या लिखोगे, देखो पहले आप इस पॉइंट का प्रेशर लिख लो, इस पॉइंट पे प्रेशर लिख लो। कितना होगा इस पॉइंट पे प्रेशर बच्चों, कितना होने वाला है इस पॉइंट पे प्रेशर, कैसे लिखोगे। P4 इज इक्वल टू PATM प्लस में रो 3 इंटू जी इंटू, ये हाइट कितनी है आपकी H, रो 3 इंटू जी इंटू H, है ना। ओके, अगर आप P5 लिखने जाओ तो आप क्या लिखोगे, P4 प्लस रो 2 इंटू जी इंटू 10 माइनस एच, एच ये है ना 10 माइनस एच है, ठीक है। ओके, चलिए, थोड़ा कोल्ड हो गया तो आपको पता है, आप ज़रा इसको यहाँ पे रख दो। तो P5 कितना आ रहा है आपका बच्चों, PATM प्लस में रो थे, एक सेकंड रुकना ज़रा, PATM प्लस रो 3GH प्लस में रो 2 इंटू जी 10 माइनस एच, ठीक है। ठीक है, तो P5 कितना आ रहा है मेरा, PATM प्लस में रो 3GH प्लस में 10 रो 2G माइनस रो 2GH, ठीक है। आगे इतनी बात समझ आ गया ना। ये आ गया मेरा P5, दिस इज माई P5 नहीं सॉरी P, एक सेकेंड, ये क्या निकाल रहा था, P2 ना, P2, एक सेकेंड, P2 निकाला था, P2, ये P2 है आपका, ठीक है। तो बस आप क्या करोगे, P1 इज इक्वल्स टू P2 एंड यहाँ से आपकी हाइट मिल जाएगी आपको, यहाँ से आपको आपकी वर्टिकल हाइट मिल जाने वाली है, ठीक है। यहाँ से आपको आपकी वर्टिकल हाइट मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई, चलिए ओके, ठीक है। एक बार जस्ट लेट मी सी, हाँ ठीक है, सही किया आपने। यहाँ पे हमने डायरेक्टली बच्चों इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे डेंसिटीज़ अलग हो रही थी, है ना। डेंसिटी अगर सेम रहती तो आप डायरेक्टली रो जी एच लिख देते, बट डेंसिटीज़ अलग है तो आप रो जी एच डायरेक्टली नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड एक JEE एडवांस का क्वेश्चन है, JEE एडवांस, जस्ट लेट मी टेक द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी मिनट। ये आपका JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में आया था एंड इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर, इनिशियल द वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम। तो इनिशियल कंडीशन बना लेते हैं सबसे पहले, यार इसको कॉपी कर लेते हैं यार, शिट, चलो कोई नहीं, वापस बनाना पड़ेगा, कोई नहीं। देखो ये यूट्यूब है आपकी एक, ये आपकी यूट्यूब है, मैं छोटी सी बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को 2 बनानी है। ठीक है, ये आपकी यूट्यूब है और इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक सेकंड देना, गिव मी मिनट।
कोल्ड ने बिल्कुल परेशान सा कर रखा है। ओके, ध्यान से देखिए। और एक आपकी दूसरी यूट्यूब है यहाँ पे, ठीक है। होता क्या, एक कंडीशन बिफोर की, एक कंडीशन आफ्टर की है। इनिशियली क्या था बच्चों, इनिशियली ना हमने इस पर फ्लूइड भर रखा था। इनिशियली क्या था, हमने फ्लूइड भर रखा था पूरे में, ऐसे ऐसे, पूरे में ऐसे, ऐसे, ठीक है। सेम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक फ्लूइड भर रखा था हमने, ठीक है। और ये कितना लेवल था आपका, 0.29 मीटर। कितना था आपका, 0.29 मीटर, 0.29 मीटर्स, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, एक एंड पे केरोसिन ऑयल भरना शुरू किया। ध्यान से सुनना, एक एंड पे आपने केरोसिन ऑयल भरना शुरू किया अंटिल उस केरोसिन ऑयल की लेंथ 0.1 मीटर बन जाए, ठीक है। अच्छा, दिखाता हूँ मैं होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अब आपसे पूछा जो नई H1 बनेगा और जो नया H2 बनेगा उसका आपको रेशो बताना है। ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ अब होगा क्या। ये आपकी कंडीशन थी इनिशियली, देखिए सुनते रहिए बस। ये आपकी कंडीशन थी बच्चों इनिशियली। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ कि मैंने लेफ्ट हैंड में केरोसिन भरा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा कि मैंने लेफ्ट हैंड में केरोसिन भरा, ठीक है, लेंथ की बात नहीं कर रहा मैं, बस कह रहा हूँ कि मैंने लेफ्ट हैंड में केरोसिन भरा। लेट्स से मैं दिखा देता हूँ कि लेफ्ट हैंड में मैंने केरोसिन कैसे भरा होगा। देखो, लेट्स से ये मेरा केरोसिन है बच्चों, लेट्स से ये मेरा केरोसिन है, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये केरोसिन भरने की वजह से हुआ क्या होगा, कुछ वाटर का पार्ट, ठीक है, ये जो वाटर का लेवल होगा ये नीचे आ जाएगा और यहाँ से वाटर का लेवल उतना ही उठ जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, अगर ये वाटर का लेवल x नीचे आया तो वाटर की क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अगर वाटर का लेवल यहाँ से x नीचे आया तो यहाँ से वाटर का लेवल x उठ जाएगा, यहाँ से वाटर का लेवल क्या होगा, x उठ जाएगा, ठीक है। तो बस यही फंडा है कि अगर मैंने यहाँ पे केरोसिन ऑयल भरा तो होगा क्या, ये नीचे x जाएगा, वाटर का लेवल नीचे x जाएगा, यहाँ से वाटर का लेवल ऊपर x उठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे केरोसिन ऑयल आ जाएगा, ठीक है, जितना x नीचे किया है इसको, ठीक है। तो आगे इतना समझ आ गया। तो बस यही था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, ये हमारा वाटर का लेवल हो गया अब, ठीक है, ये हमारा वाटर का लेवल हो गया। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, अच्छे से इसको बना लिया जाए। ओके, वाटर का लेवल अब कुछ ये हो गया होगा, ठीक है। बराबर नहीं होगा, वाटर का लेवल आपको कुछ ये हो गया होगा ये। तो आपसे कह रहा है ये जो H1 आया ना हमारा, ये ये जो H1 आया हमारा और ये जो H2 आया हमारा, ठीक है, ये H1 आया हमारा और ये जो H2 आया हमारा, इसका रेशो बताना है आपको। आपको H1/H2 बताना है। और आपको दे रखा है कि इसकी डेंसिटी जो वो 800 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है आपको। एंड आपको वाटर की डेंसिटी 10 क्यूब 10⁻³ इंटू kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है। बस आपको H1/H2 बताना है। और ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ आपको गिवन है, ये 0.1 मीटर है। ये वाली लेंथ, ये छोटी सी ये आपको गिवन है, ये आपकी 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर्स है। चलिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। इसको करने के मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। इसको हम 3:30 पे डिस्कस करेंगे डायरेक्टली, 3:30 पे। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट।
चलिए बच्चों, आई गेस आप सबने ट्राई कर लिया होगा, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही मैंने लेफ्ट में केरोसिन डाला, ठीक है, या कुछ भी डाला, तो होगा क्या, अगर लेफ्ट वाला सेक्शन में, ठीक है, आपका जो वाटर का लेवल वो एक्स नीचे घटेगा और राइट वाले सेक्शन में एक्स लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट में घटा है वही राइट में बढ़ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा लेवल, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें इतना समझ आ गया। ओके, अब आपको पता है आप क्या, आपका फंडा क्या है कि आपको दो पॉइंट को पकड़ के प्रेशर को इक्वेट करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि वाटर आपका फ्लो नहीं कर सकता, तो दो प्रेशर आपके बराबर होना चाहिए, दो पॉइंट कोई भी पकड़ो बराबर होनी चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट पकड़ोगे, आपके लिए कहाँ पे लिखना ज़्यादा आसान है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं बच्चों, जरा इसको मैं आधा ट्राई करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बड़ी है, तो आप लोग कैलकुलेटिव वाला पार्ट कर लेना, यहाँ पे हम उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखना, मैं एक लेवल बना लेता हूँ, ये वाला लेवल 0.29 मीटर वाला जो लेंथ पे को गिवन है, क्योंकि इसको भी यूज़ करना है ना हमें, ठीक है, ये लेंथ गिवन है तो यूज़ करना पड़ेगा इसको। देखो ये लेवल बना देता हूँ, ये जो लेवल था इनिशियली वाटर के हाइट का लेवल था, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, वाटर नीचे गया, कुछ कितना नीचे गया, एक्स नीचे गया, तो वाटर कितना ही बढ़ गया ऊपर, ये भी एक्स ही बढ़ा होगा, वाटर कितना बढ़ गया होगा आपका ऊपर, एक्स बढ़ गया होगा, है ना। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आप किसी भी दो पॉइंट्स को पकड़ के आप इक्वेट करा सकते हो, ठीक है, आप किसी भी दो पॉइंट को पकड़ के प्रेशर को इक्वेट करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स कि हम ये दो पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, नहीं एक काम करो, रुको 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 रुको, एक काम करो, ये कोई दो पॉइंट पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से प्रेशर को इक्वेट कराना है हमें, ठीक है। अच्छा ओके, ये आपकी हाइट कितनी थी, आपको गिवन है 0.1 मीटर, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, बस आप इसको सॉल्व कर लोगे आई गेस, ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से PATM लग रहा है बच्चों, ओपन यूट्यूब है, ओपन यूट्यूब है, ठीक है। PATM लग रहा है, PATM इसको भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। और बस आपको यहाँ पे प्रेशर बताना है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे प्रेशर, PATM प्लस रो जी एच कितना है 0.1 मीटर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप डायरेक्टली PATM प्लस रो जी एक्स, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, प्रेशर को इक्वेट करा दोगे, ठीक है। और अब फिर आप 0.29 मीटर्स को भी यूज़ करोगे बाद में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप एक काम करो, आप इसको एक बार ज़रा इसका सॉल्यूशन मेरे को ग्रुप पे भेज देना, कैसे किया इसको, ठीक है। चलिए ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड चलिए ध्यान से देखना बच्चों। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट पिक सम क्वेश्चंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मतलब आपका जो ट्यूब है वो एक्सेलरेशन में उसके ऊपर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बतानी थी मेरे को, एक चीज़ रह गई थी, ठीक है, कि आपका जो भी एक्सेलरेटेड कंटेनर होता है ना बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे ऊपर आपका जो भी एक्सेलरेटेड कंटेनर है, आप उसके मोशन को पेंडुलम के मोशन से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो ये जो मोशन है ना, एक्सेलरेटेड वाला मोशन, हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है, आप इसको पेंडुलम के मोशन से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो दिखाता हूँ कैसे करोगे आप पेंडुलम के मोशन से कंपेयर। देखिए, जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, रुको मेरे को पहले ये बनाने दो, इसको हम करेंगे ट्रांसपेरेंट, ये होगा आपका ब्लू। देखो जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे दो केसेस बना रहा हूँ, एक केस नंबर 1 जहाँ पे आपका फ्लूइड है और एक केस में आपका पेंडुलम है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम केस बना रहा हूँ, ठीक है। और ये ओपन है, पेंडुलम वाला ऑब्वियसली ओपन नहीं, मतलब पेंडुलम लटकेगा कहाँ पे, ये फ्लूइड आपका ओपन है, ये फ्लूइड आपका ऊपर से ओपन है, ठीक है। और ये आपका ओपन नहीं है, पेंडुलम तो आपका खैर है। तो देखिए ध्यान से देखो, पेंडुलम क्या था बच्चों, पेंडुलम में हमने क्या कर रखा है, एक बॉल को ऐसे अटैच कर रखा है, ठीक है, बॉब को, पेंडुलम बॉब सिस्टम है, इसका मास m है, उससे खैर फर्क नहीं पड़ता। राइट की तरफ हमने क्या किया बच्चों, E0 से एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। और इसको भी जब मैंने, इस फ्लूइड को भी जब मैंने राइट की तरफ E0 से एक्सेलरेट कराया, तो आपको पता है कैसा कैसा कंडीशन ले ली होगी इसने, ऐसी कुछ ले ली होगी, है ना। ये जो वाटर लेवल होगा इंक्लाइंड हो चुका होगा ऐसे कुछ, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ये एंगल आपका क्या है बच्चों, थीटा है, थीटा नॉट है, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो tan थीटा नॉट है वो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, A0/G लिख सकता हूँ। tan थीटा नॉट को मैं डायरेक्टली A0/G लिख सकता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, जब मैंने इसको राइट की तरफ E0 से एक्सेलरेट कराया, तो आपको पता है जब मैं फ्रेम में बैठूंगा तो एक सूडो लगाना पड़ेगा ना मेरे को, सूडो लगाऊंगा कितने का, ma0 का, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा,
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एंगल को ज़रा ध्यान से देखो, इस इक्विलिब्रियम एंगल को ज़रा ध्यान से देखिए। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, लेट्स से कुछ फाई एंगल हो गया, ठीक है, लेट्स से कुछ एंगल आपका फाई हो चुका है, तो ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लग रहा होगा बच्चों, यहाँ पे एम ए नॉट होगा, इस पर नीचे की तरफ एम जी होगा, वहाँ पे टेंशन होगा, है ना। यहाँ पे टी कॉस फाई होगा, यहाँ पे टी साइन फाई होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो, टी cos phi is equals to mg and t sin phi is equals to ma नॉट, ठीक है। तो आपका जो बच्चों tan phi आ रहा है वो आप देख रहे हो a नॉट बाई जी आ रहा है, और यही तो मेरा tan थीटा नॉट के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। और बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, सॉरी एक सेकंड रुकना, हाँ ध्यान से देखो, अगर आप इसी कंटेनर को वर्टिकल एक्सेलरेशन देते हो तो आपको पता है पेंडुलम लेफ्ट राइट नहीं मूव करता है ना, पेंडुलम स्ट्रेट रहता है, और यही केस फ्लूइड में देखा था हमने, है ना। तो जो इंक्लिनेशन एंगल आ रहा है बच्चों ये सेम आता है, ये थीटा नॉट नहीं, ये फाई नहीं आता, ये थीटा नॉट ही आता है आपका, ये इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। तो आगे इतनी बात समझिए कि हम इसके मोशन को पेंडुलम बॉब सिस्टम से भी कंपेयर करा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए, ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसी के ऊपर। देखिए, रुको कुछ क्वेश्चन से लेने दो, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसके ऊपर जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, जैसे आपको एक कंटेनर गिवन है, जैसे आपको एक कंटेनर गिवन है ऐसा कुछ, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, एंड इसमें जो वाटर लेवल भर रखा है बच्चों, एक सेकंड रुकना, इसमें जो वाटर लेवल भर रखा है, बाउंड्री चेंज करते हैं, यहाँ तक भर रखा है ऐसे, ठीक है। और ये हाइट आपकी क्या है, ये हाइट आपकी स्मॉल एच है, स्मॉल एच तक हमने वाटर लेवल को भर रखा है, एंड ये पूरी हाइट आपकी कैपिटल एच है, एंड ये पूरी हाइट आपकी कैपिटल एच है। मेरी बुक का ही सवाल है, लाइक लेवल 1 का, ठीक है। एंड आपसे बस इतना कह रहा है, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन एट विच लिक्विड जस्ट स्टार्ट कंटेनर को लीव करना स्टार्ट करे, वो मिनिमम एक्सेलरेशन बता दो जहाँ पे आपका लिक्विड कंटेनर को लीव करना स्टार्ट कर दे, ओपन कंटेनर है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है, रुको, ये आपका ए होगा, ए मिनिमम, तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है, फाइंड ए मिनिमम so that fluid starts spitting out, fluid just starts spitting out, ज़्यादा बेटर है, fluid just starts spitting out। चलिए टाइम लीजिए ज़रा इसको, इसको हम डिस्कस करेंगे 3:41 पे, राइट, 2-3 मिनट ले लीजिए, थोड़ा सोचो इसको कैसे करेंगे, न्यू प्रॉब्लम है आपके लिए, पहले कभी नहीं किया हमने, तो सोचो ज़रा इसको कैसे करेंगे।
चलिए ओके। तो बच्चों एक चीज़ आपको समझ आ गई है कि भैया अगर मैंने राइट की तरफ एक्सेलरेशन दिया ना तो वाटर लेफ्ट से उठना शुरू करेगा। इतनी बात सबको समझ आई कि भैया अगर मैंने इस कंटेनर को राइट की तरफ एक्सेलरेशन दिया ना तो लेफ्ट की तरफ वाटर उठना शुरू करेगा। और अगर ये जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट होना चाहिए तो वाटर लेवल मतलब इस ए मिनिमम पे वाटर लेवल यहाँ तक आ जाना चाहिए, तभी वाटर जस्ट कंडीशन होगी कि जस्ट ये अगर हल्का सा और बढ़ाया एक्सेलरेशन तो वाटर नीचे गिरने लग जाएगा। चलिए देखिए सुनना जरा। ठीक है, देखो आपका जो फ्लूइड है ना, ठीक है, आपका जो फ्लूइड है उसका जो लेवल हो गया होगा बच्चों, उसका जो लेवल हो गया होगा वो कुछ ऐसे हो गया होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तब भी आपको पता ना कि जो फ्लूइड गिरना स्टार्ट करेगा वो लेफ्ट से ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है आपका फ्लूइड, है ना, ठीक है। और ये एंगल आपका ए नॉट बाई जी होगा गेन, ठीक है। ये एंगल आप देखो, रिजल्ट याद करने का कि देखो कितना फ़ायदा है, रिजल्ट याद करने का बच्चों देखो कितना फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा और आपको इसकी लेंथ भी गिवन है बच्चों, हाँ आपको ना इसकी लेंथ भी गिवन है, एक्चुअली आपको इसकी ये लेंथ भी गिवन है, लेट्स से दिस लेंथ आपको एल गिवन है, ये सॉरी आपको दिया नहीं था मैंने, ये लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो ऑलरेडी पता है कि भैया जो ये tan थीटा आएगा ना ये किसके बराबर आएगा, ए मिनिमम बाई जी के बराबर आने वाला है। तो ए मिनिमम तो मेरे को ऐसे मिल गया जी tan थीटा, बस अगर tan थीटा मिल जाए ना तो काम बन जाएगा मेरा, tan थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो ये हाइट कितनी है, मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये हाइट, ये वाली हाइट कितनी है मेरी, तुम कहोगे भैया ये वाली हाइट है मेरी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो अगर ये वाटर लेवल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट और ऊपर उठता है, अगर ये वाटर मेरा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट और ऊपर उठता है, ठीक है, तो राइट से ये वाटर, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि वाटर हल्का सा राइट से भी नीचे गया और लेफ्ट से ऊपर उठा है, ठीक है। तो लेफ्ट से ये वाटर जितना ऊपर उठा है राइट से उतना ही नीचे आ गया होगा, राइट से उतना ही नीचे आ गया होगा। इतनी बात सबको समझ आई। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप ना बेसिक एच को कोई भी 2 मीटर 3 मीटर लेके कर सकते हो आप इसको, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर आपका वाटर लेवल लेफ्ट से एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट उठा है, ठीक है, तो राइट से वो नीचे स्मॉल एच हाइट चला गया होगा, ठीक है, राइट से वो नीचे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट चला गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये नीचे कितना आ गया बच्चों, हाँ ठीक है, ये नीचे कितना आ गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच नीचे आ गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, आप इसको बेसिक यार ले लो, कोई भी वैल्यूज़, थोड़ा वो बन रहा है कॉम्प्लिकेटेड, 2 मीटर्स ले लो इसको, और कैपिटल एच को आप 3 मीटर्स ले लो, ठीक है, ईजी रहेगा आपके लिए। तो आपको इतना दिख गया कि मेरे को 1 मीटर और हाइट चाहिए ताकि यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ, राइट, वाटर लेवल को 1 मीटर और हाइट चाहिए ताकि ये यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो 1 मीटर यहाँ से कम होगा, तो आई गेस आपको इतना समझ आ गया कि ये जो होगी हाइट, ये मेरी 1 मीटर होने वाली है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट होगी मेरी कितनी होगी, ये मेरी होने वाली है आपकी, इनिशियली कितना था, इनिशियली 2 मीटर्स थी वाटर का हाइट लेवल, 2 मीटर्स था, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 3 मीटर्स, अब हो जाएगा टोटल 3 मीटर्स, ठीक है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको जनरलाइज ही करो, ज़्यादा बेटर है, जनरलाइज करो इसको, ज़्यादा बेटर है। कुछ कुछ रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, फीवर हो रखा है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है बिल्कुल ही, बाय गॉड, ठीक है। तो आई गेस आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना, ठीक है। तो tan थीटा आप डायरेक्टली ए जी इंटू tan थीटा लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। और आपको इतना मैंने बता दिया कि वाटर लेवल को अगर लेफ्ट से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और उठना है, ठीक है, तो राइट से ये नीचे जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अच्छा लेफ्ट, अगर ये राइट से, ये इनिशियल हाइट मेरी स्मॉल एच थी, ठीक है, अगर ये राइट से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो कितना बन जाएगा, 2h माइनस स्मॉल एच, कितना बनेगा, 2h माइनस स्मॉल एच, ठीक है। इतनी बात दिख गई क्या, एक बार देख लेना है ना, कुछ गलती ना हो रही हो, एक बार देख लेना, थोड़ी ऑलरेडी तबीयत खराब है। तो ये जो हाइट होगी बच्चों मेरी कितनी होगी, 2h माइनस कैपिटल एच, ठीक है, 2 स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, ठीक है। और ये हाइट क्या होगी मेरी टोटल, ये होगी 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप tan थीटा अगर आप लिखने जाओगे बच्चों, tan थीटा, तो tan थीटा आपका कितना आ रहा है, 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस 2 स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच डिवाइडेड बाय एल,
है ना। तो क्या लिखोगे देखो इसको, 3 कैपिटल एच माइनस 3 स्मॉल एच बाय एल, ये आपका tan थीटा आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर है मेरा, tan थीटा मेरा ए मिनिमम बाय जी के बराबर है, ठीक है। तो ए मिनिमम आपने डायरेक्टली लिखा कितना, जी बाय एल इंटू 3 कॉमन ले लो ना डायरेक्टली, क्या दिक्कत है, 3 जी बाय एल इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो बता देना, ठीक है। अगर हम इसको एक बार वेरीफाई करें तो कुछ वैल्यूज़ ले लो, कुछ वैल्यूज़ ले लो, ज़्यादा बेटर है। एच को आप 2 मीटर ले लो, कैपिटल एच को आप 3 मीटर ले लो, ठीक है। तो अगर वाटर लेवल को जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट होना है, तो लेफ्ट से अगर मैंने 2 मीटर इनिशियली हाइट ली है तो उसको 1 मीटर और उठना पड़ेगा, और राइट से 1 मीटर और नीचे जाएगा, राइट से 1 मीटर नीचे जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड देखिए, थोड़ी क्लास बड़ी होगी ना, थोड़ा फीवर से चढ़ जाता है। देखिए, एक चीज़ मेरे को बतानी है, प्रेशर इनसाइड अ क्लोज कंटेनर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन इसी के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। देखो चलो एक काम करते हैं, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको अगली क्लास में, थोड़ी तबियत खराब हो रही है मेरी, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार मेरे को इसको ज़रा वेरीफाई करने दो, पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। एक बार ज़रा लेट मी वेरीफाई, इसको थोड़ा वैसे करके देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ले लूँ कि बच्चों इनिशियली हाइट वाटर लेवल की 2 मीटर थी, ठीक है, ये पूरी कंटेनर की हाइट जो है 3 मीटर है, उसका बेस लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। तो अगर मेरे को ए मिनिमम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा शेप, वाटर लेवल आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये टोटल कितना आएगा आपका, ये आपका डायरेक्टली कितना आ जाएगा, ये कितना उठा होगा, ये आपका टोटल 3 मीटर आना चाहिए, ये आपका 3 मीटर आना चाहिए, और ये कितना होगा आपका 1 मीटर, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया ना कि हमें 1 मीटर लेफ्ट में देना पड़ेगा और 1 मीटर राइट में नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप tan थीटा को क्या लिखोगे, डायरेक्टली 2/5 के बराबर लिखने वाले हो, और ये किसके बराबर होगा, ए मिनिमम बाय जी के। तो ए मिनिमम आपका 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों, यही है, ऐसे ऐसे करोगे आप, ठीक है। बस वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो हमने कुछ, है ना, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो कैपिटल एच और स्मॉल एच में। बाकी मेरे हिसाब से ठीक आ रहा है, ये भी आपका 4 ही आना चाहिए। रख के देखो 30/2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच 1, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चों, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गई है। एक सेकंड रुकना, लेट मी जस्ट सी इट अगेन, एक सेकंड रुकना ज़रा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरे को लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड देना ज़रा। अरे यार शिट, रुको, नहीं ये नहीं जाएगा, देखना ज़रा वापस करके देखते हैं इसको। ए मिनिमम निकालना है ताकि फ्लूइड आपका जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट हो जाए, ठीक है, फ्लूइड आपका जस्ट बाहर निकलने लग जाए, आपको ए मिनिमम निकालना है ना, ठीक है। तो आपके अगर मैं फाइनल कंडीशन देखो, आपकी फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी हो रहेगी, जब आपका फ्लूइड जस्ट बाहर निकलने वाला होगा तो आपकी फाइनल कंडीशन कुछ तो ऐसी हो गई होगी, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा, और ए मिनिमम हमने राइट में दे रखा है, ए मिनिमम, ठीक है। और ये जो आपका tan फाई आएगा इसको तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हो, ये जो tan फाई आएगा आपका, इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। लेट्स से ये एंगल आपका थीटा है, तो tan थीटा आपका डायरेक्टली किसके बराबर आना चाहिए, ए बाई जी के बराबर आना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब देखो, अब इनिशियली हाइट कितनी थी इसकी, स्मॉल एच थी, इनिशियल हाइट कितनी थी इसकी, स्मॉल एच थी, है ना, ठीक है। इसको और कितना ऊपर जाना है, मतलब इसको और कितना ऊपर हाइट चाहिए, इसको और कितनी चाहिए, स्मॉल एच को कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच चाहिए, ठीक है। और कितनी चाहिए इसको, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमें पता चला कि ये टोटल हाइट मेरी कितनी है, ये तो कैपिटल एच है मेरी, है ना। अच्छा, और ये हाइट कितनी होगी बच्चों, ये हाइट कितनी होने वाली है मेरी, मैंने क्या किया, स्मॉल एच में क्या माइनस किया बच्चों, स्मॉल एच में क्या माइनस करूँगा मैं, स्मॉल एच में क्या माइनस करूँगा मैं, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस करूँगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ऐसे लिया था ना, ये आपका वाटर लेवल 2 मीटर पे है, ये टोटल हाइट 3 मीटर पे है, तो जस्ट स्प्लिटिंग में क्या हो रहा होगा, ये कुछ ऐसे हो गया होगा, ये टोटल 3 मीटर एंड वाटर लेवल इनिशियल 2 पे था, इसको 1 मीटर और ऊपर जाना, तो राइट से 1 मीटर नीचे आएगा, तो 2 मीटर में से 1 मीटर को हमने माइनस कर दिया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, स्मॉल एच में हम क्या करेंगे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच को माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये जो हाइट आएगी आपकी कितनी आएगी, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये कितनी आएगी आपकी 2 स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, 2 स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। हाँ, अब अगर आप tan थीटा निकालने जाओ बच्चों, अब अगर आप tan थीटा निकालने जाओ तो क्या आ रहा है आपका,
ये आएगा आपका कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच डिवाइडेड बाय ये लेंथ एल, ठीक है। अच्छा, और ये किसके बराबर आना चाहिए आपका, ए मिनिमम बाय जी के। तो क्या आ रहा है देखो, 2 कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच बाय एल इज इक्वल्स टू ए मिनिमम बाय जी। तो ए मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों आपका, जी 2g बाय एल, 2g बाय एल इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। 2g बाय एल इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। एक बार ज़रा अब चेक करो, एक बार ज़रा वैल्यू रख के। अब अगर गलत आ रहा हो तो तुम लोग देख लेना, है ना, तुम लोग देख लेना, वो मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ काम ये वाला। फिर कैपिटल एच आपका 3 ले लो, स्मॉल एच आप इसका 2 ले लो, ठीक है। तो अब आपका बराबर आना चाहिए भाई मेरे, हाँ अब आपका सही आ रहा है, अब आपका सही आ रहा है। एल आप 5 लोगे तो अब आपका आंसर सही आ रहा है। पहले गलती हो गई थी यार, सॉरी, पहले गलती हो गई थी। थोड़ा सा क्या है, फीवर में दिमाग काम करना बंद हो जाता है बिल्कुल। बट रिकॉर्डिंग तो देनी थी, ऑलरेडी लेट हो गया कोर्स काफ़ी, ठीक है। चलिए भाई, तो एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, जेई एडवांस में आया हुआ है, उसको आप करो, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे डायरेक्टली उस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट, एक बार मेरे को क्वेश्चन देखने दो क्या है क्वेश्चन में। रिकॉर्डिंग में ना क्या है, बहुत फील होता है, मतलब ना क्या होता है, तुम लोग सामने होते नहीं हो, इतना मोटिवेशन नहीं आता रिकॉर्ड करने में। देखिए ये आपसे ज़्यादा, ये इतना टफ सवाल नहीं है, ठीक है। जेई एडवांस 2021 का अगेन सवाल है। फ्लूइड के तो सवाल आते हैं, हर साल आते हैं फ्लूइड के, तो आपको अपने आप को थोड़ा पक्का रखना है इसमें, ठीक है। देखिए आपको ये थिकनेस डी गिवन है बच्चों, ये थिकनेस आपको डी गिवन है, ये थिकनेस आपको डी गिवन है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है। नीचे की तरफ जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इस ये जो पूरा वेसल है ये यहाँ पे ए नॉट की तरफ जा रहा है, अलॉन्ग द इंक्लाइन ए नॉट से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, एक पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट नंबर 2, ये P1 ये P2, ठीक है, ओके। एंड आपसे बोल रखा है कि एक चीज़ है बीटा इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी डी, डिवाइड बाय रो जी डी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, पूरे में वाटर भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पूरे में वाटर ऐसे भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पूरे में, ऐसे पूरे में वाटर भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। और आपसे अब कुछ कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूछा गया है, ठीक है। पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका बीटा 0 हो, बीटा कब 0 होगा, व्हेन ए इज इक्वल्स टू जी बाई रूट 2। अच्छा जी, दूसरा पूछ रहा है बीटा आपका ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन ए इज इक्वल्स टू जी बाई रूट 2 अगेन। अच्छा, सी थर्ड पार्ट पूछ रहा है आपसे बीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, कब, व्हेन ए इज इक्वल्स टू जी बाई रूट 2। एंड आपसे फोर्थ पार्ट पूछ रहा है बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 व्हेन ए इज इक्वल्स टू जी बाई 2, ठीक है। तो ये आपका जेई एडवांस 2021 का सवाल, आप चेक भी कर सकते हो, जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अब मैं चला रेस्ट करने, थोड़ा बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई है, ठीक है। जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कर लेना। एंड चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल, बाय बाय।